देखो बच्चा, अगर चंबल नदी की मैं बात करूं तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो जाना पाव की पहाड़ी एमपी से होता है बच्चे। कहां से होगा? जाना पाव की पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होगा। अब मैं बात करूं इसकी, तो जाना पाव की पहाड़ी एमपी से जब ये आती है तो देखो इसके ऊपर बहुत सारे बांध हैं और उन बांधों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में, इस पर एक जलप्रपात है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चे यहाँ पर इस नदी की मैं बात करूं तो जैसे अगर मैं बात करूं ये नदी इस प्रकार से राजस्थान की बॉर्डर मान लो इसको। क्या मान लो इसको? राजस्थान की बॉर्डर। ये राजस्थान की बॉर्डर इसको मान लो। और राजस्थान की इस बॉर्डर की मैं बात करूं तो देखो यहां से यहां पर एक जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी ये एमपी में, और जाना पाव की पहाड़ी से एक नदी निकली और इस नदी का नाम है चंबल नदी। क्या है मेरे बच्चे? चंबल नदी। और चंबल नदी की मैं बात करूं तो चंबल नदी पर एमपी में एक बांध बनाए जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है बच्चे? गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर स्थित चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो जब राजस्थान में प्रवेश करेगी तो चित्तौड़गढ़ से करेगी, और चित्तौड़गढ़ में देखो एक स्थान है भाई चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसके बाद ये नदी इस प्रकार से चलेगी और भैंसरोडगढ़ के पास में यहां पर इस पर एक जलप्रपात बनेगा जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। ठीक है बच्चे, चूलिया जलप्रपात जो है 18 मीटर का है। कितना है मेरे बच्चे? 18 मीटर का है। और ये जो जलप्रपात है राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। और इस जलप्रपात के बाद में यहां पर एक बांध है, और इस बांध की बात करूं तो यह बांध है राणा प्रताप सागर बांध। ये जो बांध है, इस बांध की बात करूं तो इस बांध पर राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है भाई। बिजली का यहां पर क्या होता है? उत्पादन होता है, और वो भी कहां पर? राजस्थान में सर्वाधिक। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर तो इस बांध से जो बिजली, इस बांध से बिजली बनती है वो पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे जो सस्ती बिजली है वो सबसे सस्ती बिजली कहां पर बनती है? राणा प्रताप सागर बांध से। ये जो नदी आगे चलती है तो इस नदी पर यहां पर एक बांध और आएगा, उसका नाम है कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध। ये जो जवाहर सागर बांध है ये कोटा में है मेरे भाई। कहां पर है? कोटा में। देखो राजस्थान की जो 3 नदियां हैं, जैसे एक ट्रिक बता रहा हूं, चैबल, ये तीनों नदियां यानी कि च फॉर चंबल, ब फॉर बनास और ल फॉर लूणी, तो ये तीनों ही नदियां 6-6 जिलों से बहती है। कितने जिलों से बहती है? 6-6 जिलों से बहती है। इसके बाद में कोटा के बाद ये नदी, कोटा देखो कोटा के ऊपर, कोटा में एक और बांध है इसके ऊपर, वो है कोटा बैराज। कोटा बैराज। ठीक है बच्चे। और अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये कोटा के बाद चली जाएगी बूंदी में, बूंदी के बाद ये सवाई माधोपुर, यानी कि SWM लिख रहा हूं भाई, और इसके बाद में करौली, करौली के बाद धौलपुर, और धौलपुर के बाद ये जो नदी है ये राजस्थान से बाहर निकलेगी और यमुना नदी के अंदर, ये यमुना नदी है, यमुना नदी के अंदर एक स्थान है इटावा, और इटावा नामक स्थान पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो देखो इसका जो बहने का क्रम है, ये बहने का क्रम MP, राजस्थान और UP,
अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार देखने को मिलता है बच्चे, तो ये अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर तो 6 जिले हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ये है। ठीक है, इसके बाद में यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इनके इस नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो नदी है, ये नदी जैसे ये अपना पूरा भारत है, ये जो भारत है, इस भारत के अंदर ये नदी यहां से और इस प्रकार से बहती है, यानी कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी भारत की राजस्थान की मुख्य नदी है। चंबल नदी, अगर जैसे अपन भारत की नदियां पढ़ते हैं तो वहां पर गंगा नदी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बच्चे? गंगा नदी को। उसी प्रकार से गंगा नदी को मुख्य नदी मानते हैं, उसी प्रकार से यहां पर चंबल नदी को मानते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। यहां पर अगर मैं बात करूं इस नदी की, तो इस नदी पर जो बांध बने हैं, ये यहां से लगाकर यहां तक की बात करूं तो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर इस नदी पर 4 बांध बने, यानी कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिस पर 100 किलोमीटर के अंदर अंदर 4 बांध बने। अब देखो इन बांधों को याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, और वो ट्रिक आप किसी को नहीं बताना, ठीक है? देखो, गांधी को राज, गांधी यानी कि गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, ठीक है बच्चे? यहां पर राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है बच्चे? और राणा प्रताप सागर बांध के बाद में जवाहर सागर बांध। देखो गांधी सागर बांध 1959 में बना, 1960 में कोटा बैराज बना, और 1970 में राणा प्रताप सागर, और 1971 में कौन सा बना? जवाहर सागर बांध बना। ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको याद करने में आसानी करेगी, इसलिए इस ट्रिक को आप अपनी नोटबुक में डाउनलोड कर ले। चले आगे, अब चलते हैं अपन आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले आगे, देखो देखो बच्चे, अब अपन बात करते हैं इस नदी की। तो इस नदी के ऊपर अगर अपन बात करें तो सहायक नदियों की बात करेंगे। अपन ने इसका मुख्य नदी का डायग्राम देख लिया, ये अपने राजस्थान की बॉर्डर है, और इस बॉर्डर की मैं बात करूं तो यहां पर जाना पाऊ की पहाड़ी है, और ये एमपी में है। यहां से एक नदी निकली और ये राजस्थान में प्रवेश करती है, मैंने पहले बता दिया, और वो स्थान है चौरासीगढ़ चित्तौड़। देखो इस प्रकार से ये नदी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये नदी कोटा में, कोटा के बाद ये नदी बूंदी में, बूंदी के बाद ये नदी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के बाद ये नदी करौली, करौली के बाद धौलपुर। तो इस प्रकार से देखो ये नदी यहां पर आ गई। अब यहां पर ये राजस्थान की बॉर्डर, यहां पर एक नदी आ रही है, उस नदी का नाम है यमुना नदी, और ये नदी यमुना नदी में जाएगी धौलपुर से बाहर निकलती हुई, और इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में गिर जाएगी। इटावा नामक स्थान मुरादगंज जिले के अंदर है, और वो कहां पर है? यूपी में, तो वहां जाकर मिल जाएगी। अब देखो यहां से इंदौर की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है सिप्रा नदी। सिप्रा नदी कौन सी नदी बच्चे? सिप्रा नदी, ठीक है? इसके बाद में इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यहां पर देवास की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी बच्चे? यहां पर देवास की पहाड़ी, और ये एमपी में है। देवास की पहाड़ी से एक नदी निकली, और इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, और काली सिंध नदी
राजस्थान में प्रवेश यहां से करेगी और इस स्थान का नाम है रामगढ़, रायगढ़, और ये क्या है झालावाड़। राजस्थान के अंदर आ गई, झालावाड़ के अंदर इसके ऊपर गागरोन का किला है, गागरोन का किला। इसके बाद में नदी जाएगी कोटा के अंदर, और कोटा के अंदर एक स्थान है नानेरा, नानेरा कोटा में जाकर ये नदी किस में गिर जाएगी, चंबल नदी में पड़ जाएगी। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे। फिर यहां से यहां पर एक है सूरसेन की पहाड़ी, सूरसेन की पहाड़ी, ये भी एमपी में है। यहां से एक छोटी सी नदी निकलेगी, और इस नदी की बात करें तो ये नदी है आहू नदी, आहू नदी, और ये सीधी सीधी जाएगी गागरोन के किले में जाकर उसमें मिल जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर उज्जैन के अंदर देखो, ये शिप्रा नदी के तट पर एक शहर है भाई उज्जैन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देता हूं उज्जैन। उज्जैन शहर कौन सी नदी के तट पर है, शिप्रा नदी के तट पर है। और यहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव का वास है, वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वहां पर वास है उज्जैन में, वो इसी नदी के तट पर है। ठीक है बच्चे। यहां पर देवास की पहाड़ी एमपी से काली सिंध नदी निकलती है। इसके बाद यहां पर मालवा का पठार है, मालवा का पठार, और मालवा का पठार एमपी में है। यहां से एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम है परवन नदी, और परवन नदी यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी खरीबोर 12, और यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी तो ये कोटा में जाकर किस नदी में पड़ जाएगी, ये पड़ जाएगी किसमें, काली सिंध में, यानी कि पड़ जाएगी मतलब गिर जाएगी। तो एक स्थान है रामगढ़, और रामगढ़ कहां पर है, कोटा में। रामगढ़ कहां पर है बच्चे, कोटा में। कोटा में जाकर किस में मिल जाएगी, ये काली सिंध नदी में मिल जाएगी। फिर इसी प्रकार से अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर एक सीहोर की पहाड़ी है, सीहोर की पहाड़ी, सीहोर की पहाड़ी भी एमपी में है। और यहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है पार्वती नदी, पार्वती नदी यहां से 12 से प्रवेश करेगी किस, कहां पर, राजस्थान में। तो यहां पर एक स्थान है करीहट, करीहट 12, और करीहट 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है और कोटा में जाती है। कोटा में एक स्थान है पालिया, तो कोटा के अंदर कौन से स्थान है, पालिया। तो यहां पर एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक आपके लिए बनाता हूं, दमदार ट्रिक है और आपको याद रखनी है। देखो शिव जी को पाने के लिए पार्वती मैया ने बहुत प्रयास किए थे। तो देखो पार्वती मैया ने करीहट, पार्वती मैया ने करीहट, पालिया, कोटा में जाकर किसको, शिव जी को। पार्वती मैया ने करीहट, पालिया, कोटा में जाकर शिव जी को। देखो यहां पर एक छोटी सी पहाड़ी और है जिसका नाम है गुन्नू की पहाड़ी, गुन्नू की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी और उस नदी का नाम है किन्नू नदी, और ये किन्नू नदी सीधी सीधी जाएगी और ये सीधी सीधी जाकर सवाई माधोपुर के अंदर किस में जाकर मिल जाएगी बच्चे, ये अपनी चंबल नदी में मिल जाएगी। कोई दिक्कत, चले आगे। अब देखो बच्चे यहां से खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से एक नदी निकलेगी बच्चे, जो अपन ने पढ़ चुकी है, अपन पढ़ ली अपन ने उसको, वो है बनास नदी। और बनास नदी सीधी सीधी सवाई माधोपुर में जाएगी और वहां पर जाकर ये नदी कहां पर मिल जाएगी, एक स्थान है भाई यहां पर, उस स्थान की बात करें तो वो स्थान है रामेश्वरम, और रामेश्वरम है सवाई माधोपुर में, और वो है खंडार तहसील में। कहां पर है बच्चे, खंडार तहसील में। और यहां पर एक नदी आएगी बूंदी से, और ये छोटी सी नदी है सीप नदी, और ये सीप नदी सीधी सीधी आएगी बच्चे, और ये सीधी सीधी रामेश्वरम सवाई माधोपुर में आती है, और ये किस में आकर मिल जाएगी बच्चे, यहाँ पर ये आकर मिल जाएगी चंबल नदी में। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनेगा। क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ पर त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम रामेश्वरम नामक स्थान पर बन रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखो बिजोलिया के पठार की बात कर रहा हूं मैं,
यहां पर है बिजोलिया का पठार, यहां पर है बिजोलिया का पठार, बिजोलिया का पठार। बिजोलिया के पठार की बात करूं तो बिजोलिया के पठार से मेज नदी का उद्गम होगा। किसका उद्गम होगा? मेज नदी का। और मेज नदी सीधी सीधी जाती है बच्चे, और ये सीधी सीधी जाएगी और कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाएगी। देखो बहुत सारी किताबों में कोटा में देख रखा है, और एक ऑथेंटिक बुक है, उस ऑथेंटिक बुक में दे रखा है कि ये लाखेरी बूंदी में जाती है। भाई कहां पर है? लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी। बूंदी में जाकर किस में मिल जाएगी? ये किस में मिल गई? चंबल नदी में। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर वहां तो कोटा बता दिया, यहाँ बूंदी बता दिया। देखो डायग्राम जो है नदियों का डायग्राम, वो रियल डायग्राम नहीं बनता। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि नदी का उद्गम कहां पे हो रहा है और समापन कहां पे हो रहा है, इसके ऊपर कोई बांध है या फिर कोई त्रिवेणी संगम है या फिर यहाँ पर कोई आपको जलप्रपात बन रहा है। अब देखो इस मेज नदी की बात करूं तो मेज नदी पर यहां पर बूंदी से एक नदी आएगी भाई, और इस बूंदी से एक नदी आएगी जिस नदी का नाम है मांगली नदी। मांगली नदी बूंदी के अंदर ही इस नदी में मिल जाएगी, मेज नदी में। और बिजोलिया के दक्षिण भाग से एक नदी आती है, उसका नाम है घोड़े पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ कि घोड़ा पछाड़ नदी बूंदी के अंदर जाती है और मेज नदी में मिल जाती है। देखो यहीं पर मांगली नदी पर यहां पर भीमलत जलप्रपात है। भीमलत जलप्रपात बूंदी के अंदर मांगली नदी पर है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से बामणी नदी निकलेगी, बामणी नदी, और बामणी नदी सीधी सीधी जाएगी और ये जहां पर राणा प्रताप सागर बांध था ना, वहां पर जाती है और ये किस में मिल जाएगी? चंबल नदी में। तो ये अपना पूरा डायग्राम एक तैयार होता है चंबल नदी का। ठीक है मेरे बच्चे, तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये डायग्राम से अगर आप इसको 2-4 बार बनाओगे तो डायग्राम आपके समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलें आगे। देखो बच्चे इस नदी के बारे में आपको थोड़ी सी ये बात ध्यान रखें कि एक तो त्रिवेणी संगम याद रखना है, बांध याद रखना है, थोड़ी बहुत इसकी सहायक नदियां याद रखनी है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 965 है। कितने बच्चे? 965 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और अगर राजस्थान की बात करें तो 135 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर बहती है। देखो ये नदी जो है एमपी और राजस्थान के मध्य, देखो यहाँ पर एमपी प्लस राजस्थान के मध्य एक सीमा बनाएगी 252 किलोमीटर की। कितने की बनाएगी? 252 किलोमीटर की। और राजस्थान की ऐसी सबसे बड़ी नदी है जो 2 राज्यों के बीच में सबसे बड़ी सीमा रेखा का निर्माण करती है, तो ये यही नदी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ तक ये नदी का डायग्राम आप ध्यान रखो। इसकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो छोटी मोटी चीज़ें आप किताबों से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये मेन मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये क्रैश कोर्स के रूप में आप इसको रीड के अंदर यूज लो या फिर इसको आप यूज लो पटवार के अंदर। एग्जाम में जाने से पहले ये 10 से 15 मिनट का वीडियो है, ये आप देखकर जरूर जाएगा, आपको बहुत लाभ यहाँ से मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।